तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम चेक करेंगे किस तरह हम शॉपिफाई के जो हमारे थीम का लेआउट होता है उसको एडिट करते हैं, जो हमारी थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल है। और उसके साथ साथ उसके उसको हम ब्रीफली उस फाइल को समझेंगे। हमने इफ एल्स कंडीशन, वेरिएबल्स असाइन करना, लूप्स और डिफरेंट कमेंट बेसिक्स लिक्विड के सिंटैक्स की समझ ली। अब हम लेआउट में जाएंगे और थीम डॉट लिक्विड की फाइल को देखेंगे वो किस तरह वर्क करती है। तो हम आ जाते हैं थीम डॉट लिक्विड की फाइल के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप HTML का टैग लगा हुआ है, जो कि अगर आप लोगों को HTML CSS वगैरह आती है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इस बात का अंदाज़ा होगा। तो यहाँ से इसके बाद हमारा डॉक टाइप HTML यहाँ पे स्टार्ट होता है और ये सिमिलरली हमारा एंड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो देखें HTML का टैग ख़त्म हो गया। सिमिलरली हमारा उसके बाद हेड का टैग आ गया था, तो हेड का टैग भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये भी आगे जाके एंड हो जाएगा। कहाँ पे हमारा एंड होगा हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हेड का टैग भी क्लोज हो गया। तो हमारे पास कोई भी जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, बेसिकली मेजर दो पार्ट्स में। एक हमारे पास हेड आ जाता है, एक बॉडी आ जाती है। तो अगर हम हेड की बात करें तो हेड के अंदर हम अपने मेटा टैग्स वगैरह, लिंक्स वगैरह, CSS फाइल्स वगैरह और SEO के डॉक फाइल्स हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, वो ऐड करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे जो हेड के अंदर मेटा टैग्स ऐड किए हुए हैं जिनका काम SEO वगैरह करना है। इसमें व्यू पोर्ट का मेटा टैग है, थीम कलर वगैरह, ईमेल। तो ये सारे मेटा टैग्स ऐड किए हुए हैं। उसके बाद हमारा फेविकॉन आ गया। फेविकॉन की सेटिंग है कि अगर फेविकॉन है को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इस लिंक से जाके फेविकॉन अप्लाई हो जाएगा। तो जो यहाँ पे इमेज पड़ी होगी बेसिकली वही आपकी फेविकॉन में आएगी, जो आपकी इस फाइल के अंदर पड़ी होगी। और फेविकॉन हमारा ये वाला जो लोगो आपको नज़र आ रहा है एस का शॉपिफाई का, ये हमारा फेविकॉन है। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास पे टाइटल वगैरह टाइटल की जो है टैग्स हैं। उसके बाद सोशल टैग्स, सोशल मैटर टैग्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसको शो करवा रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया और यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे जो हमारी है ये CSS की फाइल ऐड की जा रही है इस जगह पे। तो देखें ये जो है ये हमारी CSS की फाइल है। अगर आप लोगों को याद हो कि लाइक अगर हम जब बात करते थे किसी भी हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या HTML की, या जो कोड हमारा PHP में लिखा जा रहा था, तो उसके अंदर जो हमारी CSS की फाइल थी वो हम दूसरी तरह ऐड करते थे। हम लिंक का टैग लगाते थे और उस टैग के थ्रू हम अपनी CSS की फाइल को इंक्लूड करते थे। जस्ट लाइक इस तरह का एक टैग होता था जिसके अंदर लिंक, रिलेशन, टाइप, href वगैरह हम लगाते थे। लेकिन जो हमारी लिक्विड है इसके अंदर हम इस तरह नहीं करेंगे। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद कहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है और उसका टैग क्या है। अब ये चूंकि मेरी CSS की फाइल है तो इसका टैग स्टाइल शीट है और एसेट्स में पड़ी, आपकी कोई भी फाइल होती है ना वो आपके एसेट्स में पड़ी होती है। लाइक अब हम ये किस तरह क्रिएट करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। आपने जाना है एसेट्स में, ऐड न्यू एसेट में जाना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी हुई है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। तो क्रिएट अ ब्लैंक फाइल और यहाँ पे मैं फाइल का नाम क्या रख देता हूँ, फाइल का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। और फाइल में कौन सी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास CSS की फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, CSS.liquid की फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट डॉट लिक्विड की। अभी के लिए आप इन दो को समझें, उसके बाद CSS की भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं CSS की फ़ाइल इंक्लूड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे CSS लिखूँगा और ऐड एसेट कर दूँगा। इस तरह हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें आप लोगों। तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमारी एसेट्स के अंदर फाइल क्रिएट हो चुकी होगी, देखें test.css। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ test.css को, कुछ भी लिख देता हूँ इसके अंदर। लाइक मैं इसके अंदर लिखता हूँ
हेलो। और इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब अगर हम आए अपने थीम लिक्विड में वापस आए, तो आप देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कोमा लगाएंगे हम उसके बाद, और कोमे के अंदर मैं लिखूंगा लाइक मेरी जो सीएसएस की फाइल है उसको मैं ऐड कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट डॉट सी एस एस, और उसके बाद वापस कोमा लगा के उसके बाद हमने सिंबल लगाना है। और कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, एसेट्स में, एसेट यूआरएल, और इसका टैग कौन सा है, ये किस टाइप की मेरी फाइल है। तो ये मेरी स्टाइल शीट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल शीट टैग, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। सेव करते हैं। अब बेसिक्स ऑफ लिक्विड में आते हैं हम टॉप पे, और होम पे चले जाते हैं। होम पे जाके इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, कर लें आप। तो आपने जाना है इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट से हम जाएंगे यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे हम टॉप्स में हैं। तो टॉप में सोर्सेज में है, सोर्सेज से आप लोगों ने टॉप पे आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास cdn.shopify.com का एक जो ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ से हमने एस के फोल्डर में जाएंगे, और इस फोल्डर में हमारे पास फाइल्स का फोल्डर आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं। और एसेट्स के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारी टेस्ट डॉट सी एस एस की फ़ाइल लिंक्ड हुई हुई है। तो ये हम बताने का मकसद ये था कि किस तरह हम अपनी सी एस एस की फ़ाइल, कोई भी फ़ाइल आप सी एस एस की इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, वो किस तरह करवा सकते हैं अपने सी एस एस के अंदर। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारी सी एस एस की फ़ाइल है। उसके बाद हमारे स्क्रिप्ट का टैग आ जाता है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमारी जावा स्क्रिप्ट ऐड हुई होगी, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ऐड की जाएगी, हमारी जो हमारी बैकएंड पे प्रोग्रामिंग कर रही होगी। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमारी जावा स्क्रिप्ट है, और उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट की एक और फाइल है। जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट नज़र आए ना, डेट्स मीन के वहाँ पे हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल ऐड हुई हुई है। तो अब यहाँ पे देखें, सिंपल नाम है कोमे के अंदर, फिर उसको एसेट्स डॉट यू आर एल और स्क्रिप्ट टैग। डेट्स मीन के ये स्क्रिप्ट की कोई फाइल है, और स्क्रिप्ट कौन सी है, डॉट जे एस जावा स्क्रिप्ट। तो उसके बाद हमारे पास कंटेंट फॉर हेडर इसके अंदर है, या इसके अंदर हमारी हेडर की फाइल इंक्लूड की होगी, उसका लिंक दिया होगा। तो ये पहले लिंक फॉन्ट्स का लिंक है। तो अब हमारी हेडर की फाइल कौन सी है, हेडर की फाइल अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वाली फाइल है, ये हमारा हेडर है। ये सारा नेविगेशन बार और फ्री शिपिंग वर्ल्डवाइड टुडे ओनली, ये हमारा हेडर है। तो इसका जो हमारे फोल्डर है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद हमारी आती है सेकंड पार्ट ऑफ हमारे डॉक्यूमेंट, जो कि हमारी बॉडी है। तो बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, अच्छा जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल भी हम सिंपल ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू फाइल में जाके यहाँ से सिंपल हमने डॉट जेएस लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल हम क्रिएट कर लेंगे। तो बॉडी में आते हैं। बॉडी के अंदर हमारे जो डिफरेंट फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं, जो कि हमारा सारा बॉडी का काम है वो इधर हुआ है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन हेडर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे फुटर हेडर के जो कुछ फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, जो उसकी सी एस एस जावा स्क्रिप्ट वगैरह है। उसके बाद हमारा फुटर का सेक्शन आ जाता है। अब फुटर का सेक्शन हमारा कौन सा होता है, फुटर का सेक्शन हमारा लास्ट वाला होता है, जो कि हमारा ये वाला, इस लाइन से जो नीचे सेक्शन है ये हमारा फुटर का सेक्शन है। तो ये हमारा एक फुटर का सेक्शन आ गया। तो ये हमारी एक थीम का जो बेसिक थीम लेआउट पेज है, थीम डॉट लिक्विड, उसका जो हमारे पास एक छोटा सा इंट्रो था वो ये था, किस तरह हमारा ये काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको आज की इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।